अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको जैज़ डिजिट 4G का फुल रिव्यू देने वाला हूं और मेरे पास इस फोन को तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं। कल ही मैंने इस मोबाइल की जो आखिरी इंस्टॉलमेंट थी, आखिरी तो नहीं कह सकती, इसकी 3 इंस्टॉलमेंट रहती थी तो मैंने एक साथ पे कर दी, यानी कि तकरीबन 900 रुपये मैंने उसे एक साथ इस मोबाइल के पे कर दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू बना दूं और आप लोगों को बता दूं कि इस मोबाइल में आपको क्या अच्छाइयाँ मिल जाती हैं और क्या बुराइयाँ मिल जाती हैं। अगर हम खूबियों और खामियों की बात करें तो मेरी नज़रों में इसकी कोई एक भी खूबी नहीं है, सिवाय इस बात के कि इसमें आप 4G चला सकते हैं। लेकिन 4G चलाने का क्या फ़ायदा जब आप इसमें 4G ऑप्शन तो इसमें मौजूद है लेकिन आप इसे कुछ ज़्यादा देर चला ना सकें। इस मोबाइल को ख़रीदने की जो सबसे पहली मेरी और मेन रीज़न थी वो ये थी कि मैं इस डिवाइस को एज ए हॉटस्पॉट यूज़ करूँगा। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस डिवाइस को एज ए हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है और राउंड अबाउट आपको 1.5 से 2 घंटे में इसकी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। लेकिन सिर्फ बैटरी ज़ीरो नहीं होती, इसमें एक और मसला भी होता है। अगर आप इसमें मुसलसल इंटरनेट यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा मसला इसमें ये होता है कि ये हीट हो जाता है। जैसे ये हीट होता है ये बंद हो जाता है। अभी देखें ये बंद हो चुका है, थोड़ी देर पहले यूज़ कर रहा था तो ये पहले गर्म हुआ उसके बाद बंद हो गया। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और फिर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ये आधे घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हीट हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तो ये चार्ज हो रहा होता है, दूसरी तरफ ये इंटरनेट यूज़ हो रहा होता है, तो आधे घंटे से ज़्यादा आप इसके ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरा जो इसमें मसला है वो भी हॉटस्पॉट का ही है। वो मसला ये है कि इसमें आप जैसे ही हॉटस्पॉट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब ये डिवाइस देखा जाए तो तकरीबन 6,000 रुपये में पड़ी है इंस्टॉलमेंट के साथ। अगर आप न्यू डिवाइस लेते हैं तो आपको तकरीबन 4500 में पड़ेगी। लेकिन मसला ये होगा कि आप जो 4500 की डिवाइस लेंगे उसकी इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपको जैज़ जोंग या दूसरी जो मतलब वाईफाई डिवाइसेस होती हैं, मैं उसकी जो डिवाइसेस हैं उसमें स्पीड आपको बेहतर मिलती है। उसके ऊपर मैं एक पहले ही कंपैरिजन बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका स्पीड टेस्ट भी देख सकते हैं। तो अगर आप टेलीनॉर की कोई डिवाइस लेते हैं या जोंग की कोई डिवाइस लेते हैं, मतलब कोई भी भले जैज़ की डिवाइस भी ले लें, जो डिवाइस है उसकी जो इंटरनेट की रफ्तार है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ हॉटस्पॉट के लिए, मेरी जिस तरह मैंने मोबाइल को इससे लिया था ताकि मैं हॉटस्पॉट के ऊपर यूज़ कर सकूं, तो अगर आप हॉटस्पॉट के लिए ये यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये फ़ोन एज ए हॉटस्पॉट यूज़ करने के लिए ख़रीदें, क्योंकि ये बहुत जल्द हीट हो जाता है और हीट होने के बाद बंद हो जाता है, तो इंटरनेट इस्तेमाल करने का कोई मज़ा नहीं आता। और दूसरा मसला ये होता है कि इसमें इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ही कम है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, यानी कि हॉटस्पॉट की तरह लेने का कोई फायदा नहीं होता इससे, ना तो इसमें आपको स्पीड मिलती है और दूसरा ये हीट हो जाता है। अब जो दूसरा मसला है वो इसके बटन्स का है। तो इसकी जो क्वालिटी है बहुत बेकार है, मतलब कि इंतहाई लोवेस्ट क्वालिटी का मोबाइल है ये। यहाँ पे आपको बटन नजर आ रहे होंगे, ये जो बटन है ये काम नहीं करते। इसमें आप क्लिक करें, जो मेन बटन है इसका ये काम नहीं करता। तो ये बटन जो है ना, ऐसा नहीं है कि आज खराब हुए, जैसे ही मैंने मोबाइल लिया था उसके तकरीबन 1 महीने बाद ये बटन खराब हो चुके थे। तो उसी वक्त से मतलब कि ये इस मोबाइल तकरीबन यूजलेस है। बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा दबाव डालना पड़ता है, तब जाके जो है इसकी सेटिंग में जाके हॉटस्पॉट ऑन होता है और वो भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो इसके बटन भी खराब है, इसकी क्वालिटी इंतहाई ख़राब है। इसके डिस्प्ले अगर इसके ऊपर आप प्रोटेक्टर नहीं लगाते तो फ़ौरन ही इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और इस तरह नहीं है कि ये जो मतलब कि आप कपड़े से सिर्फ रगड़ लें इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। बैटरी टाइमिंग भी इंतहाई बेकार है। अब दूसरा मसला जो है इंस्टॉलमेंट्स का है, यानी कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो आपकी जो सिम है वो उसे ब्लॉक कर देते हैं और यानी कि आप कॉल वगैरह नहीं कर सकते। तो अब इंस्टॉलमेंट वाला प्रोग्राम मेरे ख्याल में उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो आपको अब नकदी बैक करना पड़ेगा, यानी कि 4500 रुपये या 4000 रुपये आपको दे के न्यू फ़ोन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी चीज़ बता दूँ, इस फ़ोन में ये खूबी है कि आप इसमें बटन वाला फ़ोन होने के बावजूद 4G चला सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें चल सकती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी ऐसा यूज़र जो कि बहुत ही नॉर्मल स्लाइट यूज़ के लिए फ़ोन लेता है और उसको कोई ज़्यादा इशू नहीं है, मतलब स्मार्टफोन उसको यूज़ नहीं करना, तो ये उसके लिए एक अच्छी डिवाइस है। लेकिन अगर आप सिर्फ हॉटस्पॉट के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप एक्सटेंसिव इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर तक आप जो है इसके ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। अब मैं आपको इसका तीसरा मसला बताता हूँ। तीसरा मसला ये है कि इसमें जो डिवाइस की जो पहली सिम है वो लॉक आती है, यानी कि उसमें आप जैज़ के अलावा कोई भी सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए ये तो ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि ये जैज़ दे रहा है ये मोबाइल, पहली सिम लॉक होनी चाहिए। अब जो दूसरी सिम है उसमें आप कोई भी नेटवर्क की सिम डाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो सिम चलेगी जब उसमें पहली सिम में जैज़ की सिम मौजूद होगी। लेट्स सपोज अगर आप पहली सिम में जैज़ की सिम नहीं डालते और दूसरी सिम में टेलीनॉर डाल लेते हैं दूसरे स्लॉट में,
तो वहाँ पे जो है ना आपको इंटरनेट यानी कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी, वो सिम लॉक हो जाएगी। तो जब तक पहली सिम में जायज़ की सिम नहीं डालेंगे दूसरी सिम स्लॉट काम नहीं करेगी। तो ये भी इनका मसला है। अभी मैंने जो है ना इंस्टॉलमेंट सारी पे कर दी, सारे डेब्ट्स क्लियर हैं इनके, लेकिन उसके बावजूद मैं दूसरी सिम को ऐसे यानी कि सिंगल सिम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकता। दूसरी स्लॉट को मुझे पहले जो है ना जायज़ की सिम पहली सिम में डालनी, पहली सिम स्लॉट में डालनी पड़ती है, उसके बाद किसी में दूसरे नेटवर्क की जो सिम है वो मैं दूसरी स्लॉट में डाल के इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके अलावा जो तीसरा मसला मुझे मतलब चौथा मसला से कह सकते हैं टेक्निकली, तो चौथा जो मसला मुझे इसमें पेश आया था वो ये था कि इसका जो स्पीकर है और जो माइक है बहुत लो क्वालिटी के थे। अब दूसरे लोगों से मैंने पता किया है उनके जो क्वालिटी थी वो तकरीबन ठीक थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जब मेरे साथ ही ये मसला था, बाकी लोगों के साथ इस तरह का कोई मसला पेश नहीं आया, लेकिन मे भी आप लोगों के साथ इस तरह का मसला पेश आ जाए। बाकी इसमें हैंड फ्री तो बहुत बेकार क्वालिटी की है। मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं अपना रिव्यू पेश करूँ तो 1 साल के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि आपको जैज़ डिजिट एज हार्ड सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप इसके ऊपर ज़ाहिर बात है अगर आप इसको इंटरनेट यूज़ करेंगे तो उसकी बैटरी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी, और आप चार्जिंग करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। बहुत जल्दी ये हीट हो जाता है और बंद हो जाता है। जैज़ डिजिट 4G अगर आप इसमें कुछ सिम यूज़ करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो आपको अनलॉक कराना पड़ेगा, उसके एडिशनल आपको 400-500 रुपये किसी दुकानदार को देने पड़ेंगे, और अगर आपने अपडेट किया हुआ है तो 200-300 और भी लेंगे, यानी कि आप 600-700 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आपने सिर्फ किसी दूसरे नेटवर्क की सिम अकेले इसमें यूज़ करनी है। तो ये भी आपको एक इशू मिलता है, और 6,000 रुपये में ये डिवाइस मेरे ख्याल में डिज़र्व नहीं करती। इससे अच्छा है कि आप किसी सेकंड हैंड को यानी जो सेकंड हैंड फ़ोन होते हैं स्मार्टफोन वो ले लें, उसी में सिम डाल के एज हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर तरीका यही है कि आप जो है इनकी जो इंटरनेट डिवाइसेस होते हैं यानी कि टेलनार की, जैज़ की, जोम की, वो डिवाइसेस खरीदें और उसी में इंटरनेट इस्तेमाल करें। ये जैज़ डिजिट जो है ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, सिवाय इस वजह से कि आपको जो है हल्का सा जो है इंटरनेट इस्तेमाल करना है और 4G इस्तेमाल करना है बटनों वाले फ़ोन में, तो उस हिसाब से नो डाउट ये अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप जो है ना हॉटस्पॉट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा। जैसे मेरी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि यूज़ कर चुका हूँ जैज़ डिजिट 4G को, इस वजह से मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये जो है ना फ़ोन बिल्कुल ना ख़रीदें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।